नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो JIC फाइनेंस MCQ सीरीज 2024 इसमें हम जो फाइनेंस का ऑफिशियल सिलेबस था इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, जिसकी हम टॉपिक आज हम 6 टॉपिक कवर करेंगे। मैंने प्रीवियस सारे टॉपिक्स पर यहाँ पर कवर कर दिया है एक्सेप्ट 4th टॉपिक। एंड टुडेस टॉपिक इज फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग एंड फोकस ऑन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI। ठीक है, इससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस जो भी सिलेबस की वीडियोस मतलब नहीं देखी हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि आप इनको कैसे देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि मेरे चैनल पर आना है बैंकर्स कीड़ा पर। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा ओवरव्यू दिख जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है इसको। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके बाद आप आएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जैसे आएंगे तो आपको फर्स्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगी GIC फाइनेंस असिस्टेंट मैनेजर की। अब इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी है पूरी यहाँ पर मैंने करके रखे हुए हैं पार्ट वाइज। तो ये आपकी फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट यहाँ पर कवर करके रखे हुए हैं। तो इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको पूरी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम आज का टॉपिक कवर करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसके बाद। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो जो भी हमारा फर्स्ट रहने वाला है अभी MCQ बेसिस ऑफ ऑडिटिंग के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑडिटिंग इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ। तो इट इज कंसर्न्ड विथ वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसमें आंसर नहीं दिए हैं। ठीक है, यहाँ से आंसर चालू है। ठीक है, बेसिक ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ तो वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एन ऑडिट परफॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज सच एज डिटेक्टिंग फ्रॉड इज कॉल्ड। फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑडिट यहाँ पर किया जाता है? तो स्पेशल ऑडिट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट भी नहीं किया जाता, मैनेजमेंट भी नहीं, स्टैट्यूटरी भी नहीं, स्पेशल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट? तो यहाँ पर टैक्स ऑडिट भी इसका पार्ट है, कॉस्ट ऑडिट भी पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट भी इसका पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, द स्कोप ऑफ एन ऑडिट इज डिटरमाइंड बाय गवर्निंग लॉज एंड स्टैंडर्ड्स। अब हम बात करेंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और इशूड बाय, ये किसके द्वारा इशू होते हैं? तो ये इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा यहाँ पर रेगुलेट होते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगा कि ICAI का आपको यहाँ पर फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और ये कब सेटअप हुआ था, तो उसका मुझे आप ईयर बताएंगे कि कौन से ईयर में सेटअप हुआ था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। द फर्स्ट स्टेप इन द ऑडिट प्रोसेस इज अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिजनेस। ठीक है, ऑडिट करने की जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले आप क्लाइंट की बिजनेस को समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल? कंट्रोल कौन सा टेस्ट कहलाता है? तो ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट। ठीक है, द ऑडिटर्स वर्किंग पेपर्स आर ओन्ड बाय द ऑडिटर्स। ठीक है, मटेरियलिटी इन ऑडिटिंग रेफर्स टू, मटेरियलिटी क्या बोला जाता है? तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स डेट अफेक्ट्स डिसीजन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कि कितने टाइप के ऑडिट होते हैं और रिपोर्ट्स कितने टाइप की होती हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटरनल ऑडिटिंग बताया गया है। इंटरनल ऑडिटिंग इज परफॉर्म्ड बाय तो मैनेजमेंट अपॉइंटेड ऑडिटर्स। यहाँ पर 4 या 5 टाइप के ऑडिट होते हैं। एक इंटरनल ऑडिट, और आई थिंक एक्सटर्नल ऑडिट तो नहीं होता है, स्पेशल ऑडिट होता है। और जो भी ऑडिट होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। द रिपोर्ट इशूड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन आ जाएगा इसका आंसर। व्हेन एन ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस, मतलब कि यहाँ पर इसको जो जितने भी एविडेंस चाहिए थी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो दे इशू अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मतलब कि ये उनके अगेंस्ट डिस्क्लेमर यहाँ पर रेज कर सकते हैं। अ फॉरेंसिक ऑडिट इज कंडक्टेड टू डिटेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड के लिए ये फॉरेंसिक ऑडिट यहाँ पर होता है। तो विच ऑडिट फोकसेस ऑन इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन? तो परफॉर्मेंस ऑडिट इसका आंसर हो जाएगा कि पूरी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस परफॉर्मेंस में यहाँ पर इंक्लूड होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं ऑडिट एविडेंस की और रिस्क की। तो इसको मैंने फर्दर छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किए हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो ऑडिट एविडेंस मस्ट बी सफिशिएंट एंड रिलेवेंट होने चाहिए।
द रिस्क दैट एन ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनऑपरेट ओपिनियन इज कॉल्ड ऑडिट रिस्क, ठीक है। द लाइकलीहुड ऑफ अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नॉट बीइंग डिटेक्टेड बाय एन ऑडिटर इज नोन एज डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑडिटिंग सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स। तो ऑडिटिंग सैम्पलिंग क्या इन्वॉल्व करता है? तो टेस्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व। तो ये कंपेयर करता है फाइनेंशियल डाटा को विथ नॉन फाइनेंशियल डाटा से, तो इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट प्लानिंग की। तो इंटरनल कंट्रोल आर डिजाइंड टू एलिमिनेट सॉरी इंटरनल कंट्रोल आर डिजाइन टू, ये किसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? तो ये सेफ गार्ड एसेट्स एंड इंश्योर रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अभी इसका 22nd जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये टोटली डिपेंड करता है ऑडिटर पर, ठीक है। ऑडिट प्लानिंग हेल्प्स इन डिटेक्टिंग फ्रॉड, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, डिजाइनिंग एंड ऑडिट स्ट्रेटजी, बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। सबसे पहले अगर आप ऑडिट करते हैं तो क्लाइंट्स का बिजनेस को कंट्रोल कैसे होता है, और डिजाइनिंग एंड ऑडिट स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब विच डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज ऑफ एन ऑडिट। तो ऑडिट प्रोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। कंट्रोल रिस्क रिफर्स टू, तो द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नॉट बीइंग डिटेक्टेड बाय कंट्रोल, ठीक है। अब फ्रॉड एंड एरर डिटेक्शन हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। फ्रॉड डिफर्स फ्रॉम एरर बिकॉज फ्रॉड इज इंटेंशनल एंड इन्वॉल्व डिसेप्शन, मतलब कि अगर कोई फ्रॉड करता है ना तो वो इंटेंशनली कर रहा है, इसलिए इसमें जो एरर में फॉर्म आते हैं वो डिफर्स हो जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ओवर स्टेटिंग रेवेन्यू इज अ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड auditor responsibility regarding fraud is to evaluate the risk of material misstatement due to fraud, ठीक है। the term window dressing in auditing refers to, तो window dressing क्या ऑर्डर क्या रेफर करती है? तो misrepresentation of financial statement to make them appear better, ठीक है। मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कि विंडो ड्रेसिंग करते हैं, जो मिसमैच होता है ना उसको अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग की जाती है, जिससे कि डिटेक्ट ना हो पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन रेड फ्लैग फॉर फ्रॉड। तो रेड फ्लैग तो आप सभी को मालूम है, आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत किए होंगे, मतलब समझ आते हैं, फॉर बॉयज रेड फ्लैग एंड फॉर गर्ल्स रेड फ्लैग। तो यही बात हम ऑडिट में करेंगे। तो फ्रिक्वेंट मैनेजमेंट चेंजेस, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सब रेड फ्लैग्स में आते हैं। अब ऑडिटर इंडिपेंडेंस इंश्योर्स, तो रिलायबल एंड अनवाइज्ड ऑडिट ओपिनियन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंप्रोमाइजेस ऑडिटर इंडिपेंडेंस। तो द ऑडिटर ओन्स शेयर्स इन द ऑडिटेड कंपनी। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मीन्स मेंटेनिंग अ क्वेश्चन माइंड थ्रू आउट द ऑडिट। द कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑडिटर इशूड बाय इंटरनेशनल एथिक स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स, IESBA, इसका आप फुल फॉर्म याद जरूर रखिएगा, इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड्स बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो ये कोड ऑफ एथिक्स इसका इशू करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑडिटर्स। तो यहाँ पर पूरे जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा। तो एन ऑडिट रिपोर्ट विथ अ क्वालिफाइड ओपिनियन इंडिकेट्स, तो ये इंडिकेट करता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक इशूज। द फ्रेज ट्रू एंड फेयर व्यू इज यूज्ड इन द ऑडिट ओपिनियन, ठीक है। When financial statement are in accordance with accounting standard, the auditor issues adverse opinion, ठीक है। यहाँ पर adverse opinion को ये इशू करता है। और अनमोडिफाइड ओपिनियन कब इशू करता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। द इम्पेसेस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट व्हेन देयर आर गोइंग कंसर्न्स इशूज। Which of the following is not a type of audit opinion? तो conditional opinion is not a type of audit opinion. Except this, adverse opinion, unqualified opinion और qualified opinion is a type of audit opinion, ठीक है। Auditing in practice, तो vouching in auditing refers to, तो vouching क्या refers करता है? तो matching transaction with supporting documents. The responsibility for preparing financial statement lies with management, ठीक है, इसका आंसर मैनेजमेंट हो जाएगा। अब एन ऑडिट ट्रेल्स हेल्प्स इन, तो ये किस में हेल्प करता है? तो ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन बैक टू देयर सोर्स डॉक्यूमेंट। कट ऑफ टेस्टिंग इंश्योर्स, तो ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द करेक्ट पीरियड।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग की लिमिटेशन क्या नहीं है, तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज द नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। अब 10th, सैम्पलिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिट सैम्पलिंग इज इशूड बिकॉज टेस्टिंग 100% ऑफ ट्रांजेक्शन इज इम्प्रैक्टिकेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो बाउचिंग ट्रांजेक्शन इज द सब्सटेंटिव प्रोसीजर। The auditor performed test of control 2 to evaluate the design and implementation of controls, ठीक है। अब the 49th MCQ is stratified sampling divides a population into mutually exclusive subgroups. Audit procedure performed to obtain an understanding of the entity are part of risk assessment procedures. रिस्क असेसमेंट पे हम आ जाएंगे अब। तो इनहेरेंट रिस्क इज द रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। देखिए ऑडिटिंग बेसिकली जो भी आप मतलब फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजेक्शन करते हैं ना, उनको सही करने का रहता है कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन, आपकी जो बुक्स में वैल्यू है वही वैल्यू मैच होनी चाहिए। आप मतलब कोई भी पर्टिकुलर फर्म में कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ऑडिटिंग की जाती है। और अगर जैसे ही कुछ फ्रॉड होता है तो उसके डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल ऑडिटर को बुलाया जाता है, तो उनसे ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। तो ये ठीक है, 51 हो गया। तो कंट्रोल रिस्क इज हायर वैन, कंट्रोल रिस्क इज हायर वैन, तो इंटरनल कंट्रोल्स आर पुअरली डिजाइंड और इम्प्लीमेंटेड। द ऑडिटर assesses materiality during audit planning. Which of the following is a limitation of risk-based auditing? So dependence on auditor judgment. Detection risk is inversely related to audit efforts. अब ये पार्ट 12 है, कंप्लायंस एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग। तो कंप्लायंस ऑडिट फोकस ऑन adherence to law, regulation and policies. In a risk based audit, the auditor focus on high risk areas, ठीक है। मतलब जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा ना, उन्हीं को ज़्यादा फोकस करता है। Environmental audit evaluate the company impact on the environment. Big data analytics in auditing helps to automate audit procedure, improve fraud detection, analyze large volume of data for pattern। all of the above इसका आंसर हो जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ऑडिटिंग बाय इम्प्रूविंग डाटा इंटीग्रिटी एंड ट्रेसेबिलिटी। मतलब कि अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर अगर हमको ऑडिटिंग करानी है तो डाटा को जो इंटीग्रिटी होती है ना, उसको हमको सही करनी पड़ेगी। तो ये 60 क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑडिटिंग हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करेंगे जो एश्योरेंस स्टैंडर्ड जो इशू करती है ICAI, उस पर क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टैंडर्ड डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि सीधी सिंपल सी बात यह है कि जो भी फ्रॉड हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उनको कौन सा सेक्शन यहाँ पर डिटेक्ट करता है। तो स्टैंडर्ड 240 आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ SA7, मतलब कि यहाँ पर आप बात कर सकते हैं SA रिफर्स टू स्टैंडर्ड डील्स, ओके। तो SA इज दी SA 700 इज टू, तो SA 700 करता है फॉर्म एन ओपिनियन एंड इशू अ रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब SA 315 फोकस ऑन, तो ये हमारा फोकस करता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। विच स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड गाइडेंस ऑन ऑडिट एविडेंस। तो यहाँ पर जाएगा स्टैंडर्ड 500। द स्टैंडर्ड दैट डील्स विद द ऑथर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द सब्सिक्वेंट इवेंट इज 560 स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड 530 प्रिटेंस टू ऑडिट सैम्पलिंग करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो एक ऑडिटर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एड्रेस्ड इन, तो ये 720 स्टैंडर्ड में यहाँ पर। आई नो कि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा होगा, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पर जो कि इशू की जाते हैं ICAI के द्वारा, तो इनको आप सभी को याद तो नहीं रख सकते हैं, बट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा वीडियो को, तो जिससे अगर मान लो आपको कोई भी एक स्टैंडर्ड याद हो जाता है और वही अगर आपको एग्जामिनेशन में आ गया तो डेट इज़ वेल एंड गुड, ओके। एंड विच स्टैंडर्ड डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड 570 है। 580 स्टैंडर्ड क्या बताता है, तो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को बताता है, ठीक है। यहाँ पर सारे स्टैंडर्ड्स ही हैं शायद। स्टैंडर्ड 705 डील्स विद तो मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। द इंक्लूजन ऑफ एन एम्फेसिस ऑफ मैटर, ठीक है। ये 706 आई थिंक, हाँ चल ठीक है, थोड़ा कुछ। स्टैंडर्ड 710 एड्रेसेस, तो ये क्या एड्रेस करता है, ये कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन को एड्रेस करता है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को।
विच स्टैंडर्ड फोकस ऑन द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टीज, तो 550। यहाँ पर सारे स्टैंडर्ड्स के MCQ आ चुके हैं, तो आई थिंक ये आपको रिमेंबर तो नहीं होंगे, बट स्टैंडर्ड 520 फोकस ऑन इलेक्ट्रिकल प्रोसीजर, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे, कितने ही याद करेंगे आप। फिर भी मैं यहाँ पर आपके लिए गो थ्रू कर दे रहा हूँ, अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ से ले सकते हैं, बाकी मैं सबको कवर नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए स्क्रॉलिंग कर दे रहा हूँ, अगर आपको करना है तो कर लीजिए। द ऑडिटर्स रिपोर्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग ओपिनियन अंडर स्टैंडर्ड 700, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन जाएगा इसका। बाकी आई डोंट थिंक सो कि ये आपको पढ़ना में रिलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, आप कितने स्टैंडर्ड्स को याद रखेंगे। बस आप एक काम कर सकते हैं कि इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए वेरियस स्टैंडर्ड्स को, अगर कोई स्ट्रक कर जाता है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन तो आप इनको बेटर यहाँ पर ऑप्शन को टिक कर पाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्शन, एश्योरेंस स्टैंडर्ड एंड रिपोर्टिंग। देखिए यहाँ पर दो टॉपिक हैं, एक है कि अपना ऑडिटिंग से रिलेटेड फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। तो एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के देखिए यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल आपको 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे, बट आई डेंट मतलब इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 क्वेश्चंस के लिए आपको ये सारे स्टैंडर्ड्स याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, और ये इसको याद करने में आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। जो प्रीवियस वीडियो आप उनको देखिए, उनमें अच्छे MCQ हैं, क्योंकि ये 2-3 के पीछे भागेंगे तो आप जो भी पिछला पढ़ेंगे तो आप वो रिकॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जो टफ है, जो जो आपके टफ टॉपिक हैं, आप उनको स्किप करके चलिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। बाकी आप यहाँ पर स्टैंडर्ड्स को स्किप कर सकते हैं, माय पर्सनल सजेशन तो यही रहेगा कि आप स्टैंडर्ड्स को स्किप कर दीजिए, बाकी जो भी है आप उनको कवर कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बार स्क्रॉलिंग कर दे रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना ही है तो आप पढ़ सकते हैं। ये हमारे 60 यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो 60 हमने ऑडिटिंग के देख लिए, 60 ऑडिटिंग के देख लिए, फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग के, और 60 हम यहाँ पर स्टैंडर्ड्स के ये अभी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा वीडियो बन गया है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए राधे राधे।